नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और विज्ञापन के आने का इंतजार न करते हुए सामान्य अध्ययन को लेकर आप मानसिक रूप से अपने को तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन-कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं और आम तौर पर सामान्य अध्ययन में किन बिंदुओं से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में पहली बार सामान्य अध्ययन पढ़ने नहीं जा रहे होंगे। कभी न कभी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आपने सामान्य अध्ययन जरूर पढ़ा होगा। आमतौर पर हिंदी विषय के विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनका विषय तो मजबूत होता है, लेकिन सामान्य अध्ययन थोड़ा सा कमजोर रहता है। लेकिन समय रहते अगर आप सही किताबों से अध्ययन कर लें, तो उम्मीद है कि वो भी कमजोरी मजबूती में बदल सकती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन नाम से लग रहा है कि केवल सामान्य अध्ययन रहेगा, लेकिन इसका हमें विशेष अध्ययन करके जाना होता है। पारंपरिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार करंट अफेयर पर आधारित सवाल पूछे जाते रहे। तो दो तरीके से प्रश्न पत्रों में आपको प्रश्न दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षाओं की बात करें, तो लगभग सबका जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है, यानी कि शुरुआत में जिसको कि प्री का पत्र हम कह सकते हैं, वो कॉमन ही रहता है। वैसे भी हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो चाहे यूपीएससी की परीक्षा में जाएं आप, यूपीपीएससी की परीक्षा में जाएं, यूपीजीआईसी, जीडीसी या यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में जाएं, सभी के प्रश्न पत्रों में जो भी सामान्य अध्ययन से सवाल पूछे जाते हैं, लगभग उनका एक कॉमन सिलेबस होता है, बस बदलाव होता है पैटर्न में। तो हम देखते हैं कि वो कॉमन सिलेबस क्या हो सकता है। हमने काफी इस पर रिसर्च किया और लगा कि समय रहते हुए अपने विद्यार्थियों को जरूर इसके बारे में बताऊं। आमतौर पर आपने देखा है कि सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, जिनका स्तर हाई स्कूल कक्षा तक होता है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, इन बिंदुओं से सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल एवं भारत के प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, सामान्य बुद्धि पर आधारित तर्क एवं विवेक पर आधारित प्रश्न, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक परंपराओं का विशिष्ट ज्ञान, 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित एवं ज्यामिति से कुछ प्रश्न रहते हैं और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और वहां पर सामान्य अध्ययन की बात की गई है, सामान्य ज्ञान की बात की गई है, तो आमतौर पर इन्हीं बिंदुओं से सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सामान्य विज्ञान हाई स्कूल तक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। सामान्य विज्ञान में भी ज्यादातर जो बायोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं, वहां से सवाल उठते हैं। भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक अच्छे से अगर एक बार आप पढ़े हुए हैं कभी और मेन फैक्ट्स को जानते हैं, तो आप अपने को मानिए कि सही दिशा में आपकी तैयारी चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय जो स्वाधीनता आंदोलन चला था 1857 से लेकर 1947 तक, उसका भी आपको अच्छे से जानकारी या ज्ञान होना चाहिए। भारतीय राजनीति, खासतौर से मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और जो भी लोकसभा या फिर विधानसभा, मतलब केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के जो भी दायित्व रहे और मेन जो अनुच्छेद रहे, संशोधन रहे, उसकी जानकारी, अर्थव्यवस्था की बेसिक जानकारी आपके पास हो। और कई बार तो अर्थव्यवस्था को करेंट अफेयर से जोड़कर भी सवाल पूछ लिया जाता है। और संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में कि कौन लोक नृत्य कहाँ का है, लोकगीत कहाँ का है, ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते रहे। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार से रिलेटेड जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें भी पॉइंट कवर हो सकता है। ठीक है, तो मेन यही पॉइंट है जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आगे हमने बताया भी था
भूगोल से सवाल रहते हैं, जहां इतिहास से आपने देखा वहीं भूगोल से भी सवाल रहते हैं। विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से रिलेटेड, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कौन बांध कहाँ पर बना हुआ है, इस टाइप से सवाल पूछे जाते रहे। कौन शहर किस के किनारे है। मैं उदाहरण बहुत ही सरल तरीके से दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न कई बार घुमा कर पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और प्राकृतिक संसाधन, कौन चीज कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है या फिर पैदा की जाती है, ठीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते रहे विश्व और भारत के लेवल पे। महत्वपूर्ण चीज है करेंट अफेयर। आमतौर पर ऐसी परीक्षाओं में यूपी एलटी या फिर जीआईसी जीडीसी की बात करें तो अब तक का जो भी पारंपरिक अनुभव रहा है उसमें 30 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। और आप देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन 11 पॉइंट से पूछे जा रहे हैं। अगर एक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाएं तो भी पर्याप्त है। आप देख रहे हैं कि इसमें पढ़ना ज्यादा है लेकिन प्रश्नों की संख्या कम है, फिर भी आपको इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करना है अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, ठीक है। क्योंकि यही रहता है कि सब्जेक्ट पे हमारा कमांड होता है और जीएस पे थोड़ा सा हम विचलित से महसूस करते हैं कि पता नहीं इसमें अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे आमतौर पर सुनने में आता है कि बिना पढ़े हुए भी आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आपका आईक्यू लेवल थोड़ा ठीक हो और पहले का आपने सामान्य अध्ययन बढ़िया से पढ़ा हो, ठीक है, या फिर आपने रिवाइज भी कर लिया। तो देखिए करंट अफेयर का तो कोई यहाँ पर सीमित नहीं है कि कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए कम से कम ऐसा पाठ्यक्रमों में लिखा रहता है कि 1 साल की गतिविधियों का उसमें हो सकता है कि कहीं से भी सवाल पूछा जाए पिछले 1 साल में क्या हुआ है। तो आप देखते हैं कि विज्ञापन किसी साल में निकलता है, पेपर किसी साल में होता है, तो फिर आपको कम से कम 1.5 से 2 सालों तक का भी कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। अभी मैं किताबों के बारे में बात करूंगा। अभी पॉइंट देख लीजिए कि आखिरकार सवाल कहाँ कहाँ से उठते हैं। जैसे सामान्य बुद्धि परीक्षा पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी फार्मूला बद्ध होते हैं। यदि आप एक बार उस ट्रेंड को समझ जाते हैं तो अपने आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सबसे विशेष चीज है कि आपको यूपी स्पेशल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यूपी के बारे में खास तौर से कि इसका प्रशासनिक, राजनीतिक या फिर प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से, ठीक है। हर एंगल से आप यूपी को अच्छे से देखिए। इसमें पॉइंट भी बताया गया कि शिक्षा के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से, उद्योग के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, रहन सहन, सामाजिक परंपराओं का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और जहां तक गणित की बात रहे तो गणित के क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन कई बार इतना ही प्रश्न उलझाने के लिए काफी है। जहां तक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की बात रही तो अगर आप भूगोल बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप कवर कर लेंगे। कुछ दिवस भी पूछे जाते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप से भी, ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करेंट अफेयर और जो भी ट्रेडिशनल सामान्य अध्ययन के मुख्य विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। अर्थव्यवस्था को करंट अफेयर से जोड़ लीजिए। बाकी आपको यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को आप समझ लिए होंगे। अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि जल्दी से किताब के बारे में बताइए। तो देखिए किताबों को लेकर कोई एक किताब बताना मुश्किल है, लेकिन हमने जो भी यूपी लोक सेवा आयोग का ट्रेंड देखा है और अनुभव जो रहा है, कभी पीसीएस की परीक्षा को देते हुए, जीडीसी के एग्जाम को देते हुए, जीआईसी के एग्जाम को देते हुए, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तकों में लुसेंट सामान्य ज्ञान आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। कम समय में आप सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं, जो मेन सामान्य अध्ययन के पोर्शन होते हैं। और आपने देखा होगा कि समसामयिक घटना चक्र पूर्वावलोकन निकालता है, खंड वाइज अलग अलग निकालता है। तो सामान्य विज्ञान का आप पूर्वावलोकन जरूर खरीद लीजिए, ठीक है, जिससे ये पता आपको चल पाएगा कि यूपी में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कई बार आपको देखेंगे कि रिपीट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी लोक सेवा आयोग की एक खास विशेषता ये भी है कि अगर आप समसामयिक घटना चक्र पूर्वावलोकन को खंड वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से
रिवाइज कर चुके हैं और या मैं कहूँ कि उसको पचा चुके हैं, तो सामान्य अध्ययन का पेपर आपका काफी अच्छा जा सकता है। तो हर तरीके का वो खंड वाइज निकालता है, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य गणित, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल करके भी बुक निकलती है जिसका कि शीर्षक दृष्टि नाम से रहता है और एक आंख वहां पर बनाई रहती है, ये भी आपने देखा होगा। साथ में करेंट अफेयर्स मासिक पत्रिका समसामयिक घटना चक्र भी निकालता है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्रॉनिकल मासिक पत्रिका का भी उपयोग कर सकते हैं। एक जमाना था कि क्रॉनिकल मासिक पत्रिका से खूब सवाल पूछे जाते थे। मैं चर्चा कर रहा हूँ 2015, 16, 17 के आसपास में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इस पत्रिका को थोड़ा कम कर दिया पढ़ना, लेकिन अनुभव अच्छा रहा, तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं। समसामयिक घटना चक्र आपके लिए सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के लिए पूरा रामबाण है, इसको आप देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि एक और प्रकाशन है या फिर उसका नाम है परीक्षा वाणी। यहां से भी कई पुस्तकें अच्छी निकलती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात हो, हर तरीके की पुस्तक निकली है। जितनी पुस्तक समसामयिक घटना चक्र पूर्वालोकन निकालता है, उतना ही परीक्षा वाणी भी। वैसे जो भी लोग प्रयागराज में, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रयागराज को बिल्कुल हाशिए पर नहीं रखना है या इग्नोर नहीं करना है। वहां पर पूरे जो भी किताबों की फैक्ट्रीज हैं, खासतौर से परीक्षा वाणी, समसामयिक घटना चक्र, ये किताबें परीक्षार्थियों में काफी अपना विश्वास पैदा की हैं, तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण की कोई एक पुस्तक आप ले लीजिए, जैसे नालंदा पब्लिकेशन की, या फिर समसामयिक घटना चक्र की ही लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऐसी किताबें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी तरीके की परीक्षाएं हुई हैं, उनके प्रश्नों का एक जगह कलेक्शन किया गया है, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। बस आपको देखना है कि कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं और उसको आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो 30 प्रश्न में आप अच्छे से 20 प्लस में जा सकते हैं, 25 तक भी जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो। और उम्मीद करता हूं कि तमाम हिंदी के विद्यार्थी सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस, एआरओ, आरओ, ये सब एग्जाम देते रहे होंगे और उनको अनुभव भी होगा कि हाँ, इसी तरीके से हमने पिछली बार पढ़ा था और ये किताबें काम में आ सकती हैं। इन किताबों का हमने जिक्र अनुभव के आधार पर किया है, न कि इनके प्रकाशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये किताबें चूंकि परीक्षार्थियों में विश्वास पैदा की हैं और थोड़ा सा मेहनत करके इसके प्रकाशक इत्यादि जो भी लेखक हैं मेहनत करते हैं, जो भी त्रुटि होती है उसको स्वीकार भी करते हैं और बताते भी हैं कि यहाँ पर ये गलती रह गई। और एक जमाना था कि समसामयिक घटना चक्र यूपी लोक सेवा आयोग को चुनौती भी दे देता था कि आपकी जो आंसर की आई है वो गलत है, ये आंसर की होनी चाहिए। बाद में इससे थोड़ा सा कम सवाल पूछा जाने लगा, लेकिन इतना ये लोग कवर कर लेते हैं कि सवाल आएगा तो आएगा कहाँ से। और चूंकि आपने तमाम परीक्षाएं दी होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षाएं दी होंगी, जो सफल हो गए उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, असफल लोगों की चर्चा हम ज्यादा करते हैं। तो आपके पास एक अनुभव जरूर रहा होगा कि सामान्य अध्ययन में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। शायद जहां जहां से मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे बिल्कुल आप सहमत होंगे कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहीं से सवाल पूछा जाता है। और इस बार हम सब कमर कस के इन बिंदुओं को एकदम से कवर कर लेंगे, ठीक है। और किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, एक से अधिक बार इसको हम रिवाइज कर लेंगे और एकदम से पचा लेंगे और यूपीजीएलटी परीक्षा में सफल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि विज्ञापन तो अपने निर्धारित समय पर आएगा ही, लेकिन अगर वो मार्केट में जाते हैं, दुकानों की किताबों की दुकानों पर जाते हैं, तो किन किन किताबों को वो फोकस करें। तो हमें लगा कि समय रहते आप सभी से जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए। कितना भी सिलेबस पैटर्न चेंज हो, लेकिन इन्हीं बिंदुओं को आपको ध्यान में रख के जाना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में जाएं, यूपीपीएससी के एग्जाम में जाएं, यूपी जीआईसी, जीडीसी, यूपी हायर, आरओ, एआरओ, जिसमें भी जाएं, लगभग सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है इसी के आसपास में घूमता है। तो अगर आप किताबें खरीद लेते हैं तो वो भी अनुपयोगी नहीं होंगी, कब काम में आएंगी। तो उम्मीद है कि हमने जो सोचकर आप सभी के सामने अपने विचारों को रखा है उससे आप सहमत होंगे और उसके हिसाब से ही मार्केट में जाएंगे, उन किताबों को खरीदेंगे। थोड़ा सा दुकानों पे वक्त आप रखेंगे, परीक्षा वाणी को भी एक तरफ आप देखेंगे, दूसरी तरफ समसामयिक घटना चक्र को भी। बाकी
गली चौराहे पर सभी लोग नोट्स कोर्स लेकर बैठे हुए हैं। उनके चंगुल में अगर आप फंसते हैं तो अच्छी बात है, नहीं फंसते हैं तो और बेहतर बात है, क्योंकि इन परीक्षाओं में आपको खुद से तैयारी करना है और खुद से चिंतन मनन करना है, अपने से बातचीत करना है और अपने को इतना दृढ़ संकल्पित करना है कि इस बार हमें एक सीट पर कब्जा करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन पर दिन प्रतियोगी स्पर्धा बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। तो उस हिसाब से अपने को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हुए अच्छे से पढ़िए। तो इसी तरीके से हम हिंदी विषय की पुस्तकों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी सामान्य अध्ययन की किताबों को आप खरीद लीजिए, इसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।